एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यस, एग्जामिनेशन हमारा बहुत करीब है और उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एंड जेआरएफ अड्डा टीम के साथ सुबह 7 बजे से 12 बजे तक आपके लिए रेगुलर क्लासेस चल रही हैं पेपर 1 की, एंड दोपहर में और शाम में पेपर 2 की क्लासेस चल रही हैं। आई होप आप सभी क्लासेस को अच्छे से कवर कर रहे हैं एंड बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आयुषी आपके लिए लेके आती हूँ फ्राइडे एंड सैटरडे सुबह 9 बजे डीआई का सेशन, जिसमें हम अलग अलग तरीके के डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करते हैं, ट्रिक्स को समझते हैं, शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो सही हो एंड कम समय में सही हो। तो यस, एक और नया सेशन आपके लिए मैं आज लेके आ चुकी हूँ, जिसमें हम मिसिंग फिगर्स डीआई को सॉल्व करेंगे एंड वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट डीआई को कैसे बहुत आसानी से किया जा सकता है, आज की क्लास में आपको ये सीखने को मिलेगा। तो पेन पेपर लेके बैठिएगा, बहुत आराम से ध्यान से हर क्वेश्चन को समझना है, वर्डिंग को समझना है, और जैसे मैं चीजें कवर करवाऊंगी वैसे वैसे आपको समझते हुए और आगे बढ़ते हुए चलना है। तो अगर फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हो, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस लेके आती हूँ। एंड जेआरएफ अड्डा चैनल पे, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल पे पिछले 2.5-3 साल से जो है आपके लिए कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ एंड कोशिश करती हूँ कुछ नए तरीके से, कुछ बढ़िया तरीके से आपको चीजें बता सकूं, समझा सकूं जो मैंने सीखी हैं, और आगे इस चेन को हम कंटिन्यू करते हुए चले। आपको जो सारी क्लासेस हैं यूट्यूब की, उनकी पीडीएफ मिल जाती है जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे, तो डाउनलोड कर लीजिए। डेली टेस्ट होते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होते हैं हर वीकेंड, साथ ही साथ काउंसलिंग सेशन होते हैं। जो आपके कोई भी डाउट्स हैं वो सब हम सॉल्व करते हैं। यूजीसी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आपके लिए पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। एंड यस, ऑफलाइन सेंटर है जयपुर में। अगर आप 1-on-1 पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 3 दिन के फ्री डेमो के साथ। ये सभी फीचर्स के साथ आपको क्लासेस जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। एंड यस, ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जेआरएफ अड्डा तो है ही। पिछले 3 साल से आपकी तैयारी को एक अमेजिंग तरीके से पढ़ाई आप कर सको, अपनी जो नॉलेज है उसको और अच्छे से इंक्रीज कर सको एंड अच्छे से सीख सको और आगे सिखा सको, यही थीम पे हम चल रहे हैं। और आपके लिए सभी फीचर्स के साथ क्लासेस जो है वो लाई जाती हैं। एंड अभी जो है 30% का डिस्काउंट भी चल रहा है। आप लोग 30% ऑफ के साथ जो है ज्वाइन कर सकते हैं एंड सीधा कंफ्यूजन से सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं हमारे साथ। सुबह 8:30 बजे मेरा पेपर 2 का टाइम रहता है कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल पे, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। एंड एमसीक्यू सीरीज मैंने वहाँ पे स्टार्ट की हुई है। और ये जो है ये फ्रैक्शन चार्ट है जो आपको हर क्लास से पहले मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ये याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड यस, अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा डीआई बहुत अमेजिंग तरीके से। आपके लिए जो है ये डीआई मैंने सॉल्व किया है सो दैट आप अच्छे तरीके से उसको समझ सको। तो चलिए, लाइक एंड शेयर हो जाना चाहिए सेशन, एंड करते हैं हमारा सेशन स्टार्ट करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है जो मैं लेके आई हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे एंड 1 बाय 1 इनको हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या चीज है, हमें देख लेना है क्या क्या चीजें दी गई है। क्वेश्चन आपके सामने है कि जो टेबल है इसमें आपको डेटा दिया गया है इन्वेस्टमेंट की, किस पर्सन ने कितने इन्वेस्टमेंट की है। यहाँ पे आपको अलग अलग नाम दिए गए हैं, 6 लोग हैं, इन्होंने कितने कितने रेट पे इन्वेस्टमेंट की है वो दिया है, कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट की है वो दिया है, एंड कितना कितना मूलधन प्रिंसिपल लगाया था, इन्वेस्ट किया था, और कितना उनको अमाउंट मिल रहा है, ये सारी चीजें आपको दी हुई है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, अगर कुछ भी ना स्पेसिफिकली मेंशन किया जाए। 2 तरीके के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज लगता है, बट सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर साल सेम रहता है, क्योंकि प्रिंसिपल यहाँ पे बिल्कुल इंटैक्ट रहता है, सेम रहता है। तो यही चीज को ध्यान में रखना है, जब भी कुछ भी ना बोला जाए तो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के ही क्वेश्चन क्यों ना आप कर रहे हो या कोई डीआई कर रहे हो, हमेशा हमें यही याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट को ही लेके चलना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीआई है, कुछ मिसिंग फिगर्स हैं, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है उनका टाइम पीरियड नहीं दिया, जिनका टाइम पीरियड दिया है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया। तो यहां से सबसे पहला कंसेप्ट आपको मैं बताती हूँ जो निकल के आता है कि जब भी आपको कुछ ब्याज मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट पे, वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हो और कितने समय के लिए। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% चार्ज कर रही हूँ, 1 साल के लिए है, तो मेरे को 100 रुपए पे 5 रुपए का ब्याज मिलेगा। पर अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 रखूं पर मैं साल कर दूं 2, तो यहाँ पे मुझे 10 रुपए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे रेट और टाइम दोनों का इन्फ्लुएंस पड़ता है। अगर मैं रेट को 10% रखूं और यहाँ पे साल को रखूं 1 ही, तो भी यहाँ पे मेरे को 10 रुपए मिल जाएंगे। तो
तो मेरे को कितना ब्याज मिलेगा वो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कितना टाइम है। तो ये चीज आपको यहाँ पे कुछ हेल्प कर सकती है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमने चीजों को लेके चलना है। और प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है, इस प्रिंसिपल पे आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाना है, उसके हिसाब से आपके पास क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो एक कॉलम ऐसी है जहां पे सिर्फ टाइम पीरियड दिया गया है, ना रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे आपको अमाउंट दी गई है। तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में रिलेशन दिया जाएगा जिसकी वजह से या तो ये या ये फिगर आपके पास आएगी, एंड फिर उसकी हेल्प से आप एक फिगर को निकाल लोगे। तीन चीजें दी हुई है, फोर्थ चीज आप निकाल लोगे। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा जो डीआई है वो रहने वाला है। ठीक है, वन बाय वन क्वेश्चंस को देखते हैं, इससे कुछ खास चीजें क्लियर नहीं हो रही, ये बस एक डेटा है कि प्रिंसिपल होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो रेट और टाइम चाहिए, और सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करके आपके पास क्या आ जाता है, अमाउंट आ जाती है। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या याद करना है आपको सिंपल इंटरेस्ट का, फॉर्मूला इज प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 100। और अमाउंट क्या होती है, अमाउंट का मतलब होता है कि जो आपका मूलधन था यानी कि प्रिंसिपल था उसमें आपको सिंपल इंटरेस्ट को ऐड करना होता है। ये चीजें हमारे पास रहती हैं। अब वन बाय वन क्वेश्चन को पढ़ते हैं एंड उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, इसको पढ़ेंगे ध्यान से और फिर इसको सॉल्व करेंगे। आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रही हूं, एक बार ट्राई करो, ठीक है, मैं आपको करवाऊंगी। जस्ट 2 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, फिर हम इसको बिल्कुल डिटेल में समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन बहुत ईजी है, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाना बस सॉल्व। क्वेश्चन बोल रहा है अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड किया गया है फेनिल के द्वारा। अब फेनिल कौन है, एक व्यक्ति है ना, इसके द्वारा जो इंटरेस्ट रिसीव किया गया है वो कितना है, जितना इसने सम इन्वेस्ट किया था। सम इन्वेस्टेड मतलब प्रिंसिपल, जितना प्रिंसिपल है उसका 20%। प्रिंसिपल गिवन है, इसका 20% क्या है, यहां पे इसको इंटरेस्ट मिला है, मतलब एसआई हमें मिल चुका है, एसआई हमें मिल चुका है 20% ऑफ 6000। ठीक है, फिर आपसे पूछा जा रहा है तो आप ये बताइए अगर इसको इंटरेस्ट इतना मिलता है कि देन फाइंड हाउ मच मोर मनी as interest he would have earned if he had invested the money in compound interest for the same years। अगर ये इतना ही पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्या करता, निवेश करता, तो कितना ज्यादा पैसा इसको मिलता, ये आपको फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल पे आपको हर बार ब्याज कैलकुलेट करना है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज पे ब्याज कैलकुलेट करना है। टाइम पीरियड 2 इयर्स है, तो 6000 पे पहले कुछ ब्याज मिलेगा, वो कैसे निकालूंगी मैं, वो निकालूंगी इसकी हेल्प से, क्योंकि मुझे पता है 20% क्या है, ब्याज है। ठीक है, 20% क्या है, इसका ब्याज दे रखा है, तो उसके हिसाब से ब्याज निकल जाएगा। टाइम गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलते ही 6000 पे पहले उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 1 साल का इंटरेस्ट, फिर उस इंटरेस्ट को 6000 में ऐड करेंगे, फिर दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट। तो इस तरीके से आपका इंटरेस्ट है जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, एंड फिर आप डिफरेंस निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मुझे यहाँ पे निकालना है ब्याज कितना मिलेगा, 20% ऑफ 6000। 6000 का 20% का मतलब क्या है कि यहाँ पे 1200 रुपए मुझे ब्याज मिल रहा है। ठीक है, 20,000 निकालना है, 20% निकालना है 6000 का, तो 20% कैसे निकालते हैं, मैं तो इस तरीके से निकालती हूँ। 10% कितना होता है, एक पॉइंट हटा दो, एक डिजिट हटा दो, 600।
और उसका डबल कर दो, 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1200 रुपए ब्याज आ गया। अब ये 1200 रुपए क्या आया है, 1200 रुपए हमारे पास ब्याज निकल के आया, ठीक है। और जो प्रिंसिपल होता है वो हमारे पास गिवन है, उससे आप रेट को मल्टीप्लाई करते हो और देन टाइम से मल्टीप्लाई करते हो और आपके पास डिवाइड करके 100 से सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। अब यहाँ पे हम इसको चेक करें तो अगर मुझे रेट फाइंड आउट करना है तो ये 1200 है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से और 60 से, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले जाएंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 10 पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। अगर ये 10% है तो अब मेरे को निकालना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे सिखाने जा रही हूं मैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर मुझे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, टाइम कितना है, 2 इयर्स का है, टाइम कितना है, 2 इयर्स का है, तो मुझे एक रेशो याद रखनी है और वो रेशो क्या है, रेशो है 2:1, ठीक है। अब यहाँ पे 6000 रुपए था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10%, इसका 10% निकाला, निकल गया 600। अब ब्याज पे ब्याज लगता है तो इस ब्याज पे ब्याज लगेगा, इस 600 पे 10% का ब्याज लगेगा, 600 का 10% इज 60। अब मैंने जो ये रेशो आपको याद करवाई है इसको क्या करना है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे क्या करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी 1200 और ये आएगा 60। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका निकला है वो है 1260 और सिंपल इंटरेस्ट जो निकला था वो निकला था 1200। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, 60 रुपए का डिफरेंस हुआ। तो आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ₹60। आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 60। अब यहां पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है इस रेशो को लेके। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में और वो फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P इंटू 1 + R/100 रेज टू द पावर T। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये फॉर्मूला हम पढ़ते हैं। एंड अमाउंट यहाँ पे हमें नहीं पता, मुझे प्रिंसिपल पता है कितना है, 6000 है, और मुझे ये पता है रेट कितना है, 10% है। तो यहाँ पे आपको टाइम 2 साल का दिया गया है। तो 6000 को आप क्या करोगे, 110 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल कर दोगे, पावर 2 है, तो 6000 इंटू 121 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल करोगे, 121 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 121 को क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 121 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी अमाउंट की, और ये वैल्यू जो है वो निकल के आएगी 7260। अब इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे क्योंकि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है इंटरेस्ट, ठीक है। तो CI निकाल रहे हैं तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1260। फिर आप इसको कंपेयर करोगे सिंपल इंटरेस्ट से जो कि है 1200। तो ये तरीका तो है बेसिक तरीका, और इस तरीके में पहले आप अमाउंट कैलकुलेट करोगे, देन उसके बाद आप प्रिंसिपल को माइनस करके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे। बट हमें अपना टाइम बचाना है पेपर में, इसीलिए हमें ये चीज को यूज करना है। टाइम 2 इयर्स होगा तो ये रेशो 2:1 होगी, ठीक है, तो ये रेशो 2:1 होगी। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट मंडे को हम करने वाले हैं। आज के लिए मैंने आपको जो बेसिक है वो करवा दिया है, वो करवा भी दिया था लास्ट सेशन में, तो ये चीज आपको समझनी थी बस। तो 1260 में से 1200 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 60 रुपए का डिफरेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा सेकंड क्वेश्चन। किसी को फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है तो यू कैन आस्क। कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको करवाऊंगी सोमवार को, बट इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट की ही नीड थी हमें। कंपाउंड इंटरेस्ट का बिल्कुल बेसिक रिक्वायर्ड था, वो मैंने आपको समझा दिया है। क्वेश्चन देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस DI के क्वेश्चन ही बहुत अच्छे हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन बोल रहा है अगर इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है फेनिल के द्वारा वो 240 रुपए ज्यादा है, वो 240 रुपए ज्यादा है किससे, जितना इंटरेस्ट रिसीव किया गया है किसके द्वारा, दिव्या के द्वारा। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव किया गया है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा मिलता है फेनिल को, वो 2% ज्यादा है किससे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है अमर को। तो यहां पे इस क्वेश्चन को कैसे हम समझेंगे,
हमें ये बताना है कि इंटरेस्ट कितना मिलेगा दिव्या को, वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहली चीज हमें ये पता है अमर से 2% ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है फेनिल को। अमर को मिल रहा है 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो फेनिल को मिलेगा 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर? पहला स्टेप क्लियर। दूसरी चीज देखो, जो इंटरेस्ट मिला है फेनिल को वो 240 ज्यादा है जितना इंटरेस्ट मिला दिव्या को। अब दिव्या का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं गिवन, बट मुझे क्या गिवन है, मुझे प्रिंसिपल और टाइम गिवन है। यहां पे भी प्रिंसिपल और टाइम गिवन है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूं कि जो इंटरेस्ट मिलेगा फेनिल को, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय फेनिल माइनस इंटरेस्ट रिसीव्ड, या हम बोल सकते हैं -240 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय दिव्या। ये चीज हम समझते हैं। अगर दिव्या से 240 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं फेनिल को, तो फेनिल के इंटरेस्ट में से 240 माइनस कर दूं, जो इंटरेस्ट मिल रहा है दिव्या को वो निकल के आ जाएगा। अब मेरे लिए फेनिल का इंटरेस्ट निकालना इज वेरी इजी, क्योंकि मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास प्रिंसिपल भी है। तो कैलकुलेट करते हैं कितना इंटरेस्ट मिलेगा फेनिल को। तो यहाँ पे प्रिंसिपल है 6000, यहाँ पे टाइम पीरियड है 2 साल और रेट है 5%। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगी 600 रुपए, ठीक है। 600 रुपए यहाँ पे क्या आ गई, वैल्यू निकल के आ गई। अब ये फेनिल को इंटरेस्ट मिला, इसमें से अगर मैं 240 माइनस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय दिव्या। अब दिव्या को कितना इंटरेस्ट मिला, इसको मिला 260 रुपए का इंटरेस्ट, क्योंकि 600 में से 240 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो इसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो है 260 रुपए। अब अगर मुझे यह पता है कि इसको 4500 रुपए पे 2 साल के लिए कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, वो 260 है, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगी। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है, उसी के हिसाब से इसको सॉल्व कर लो। 260 कैसे बने, 4500 रुपए का इसका प्रिंसिपल है, रेट मुझे नहीं पता है बट टाइम मुझे पता है, 2 साल का टाइम पीरियड है, और यहाँ पे 100 से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। 1 मिनट, थोड़ी सी गड़बड़ हम कर रहे हैं। 600 में से 240 जाएंगे तो 360 बचेगा, सॉरी ये कितना बचेगा, 360 बचेगा, 260 नहीं 360, मैंने 500 में से माइनस कर दिया। तो ये वैल्यू आएगी 360, किसके बराबर, 4500 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 360 को यहाँ पे क्या करेंगे, 45 गुना 2 से हम डिवाइड करेंगे, रेट हमारे पास निकल के आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे 9 के टेबल पे, 9 4 जा 36, 0, 9 के टेबल पे ये 5 पे चला जाएगा, 5 2 जा 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, रेट निकल के आ गया 4%। तो रेट जो है वो निकल के आ जाएगा 4%। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो डी जो है वो यहां पे इसका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। 4% दिव्या को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिसीव हो रहा है। ये क्वेश्चन ना बहुत अलग क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि जब मिसिंग फिगर्स डीआई की हम बात करते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे एक तरीके से फिगर्स पूरी होती रहती हैं, वैल्यूज आती रहती हैं, हम उनको लिखते रहते हैं। बट अगर आपने ध्यान दिया हो, पहले क्वेश्चन में क्या चीज थी, पहले क्वेश्चन में यहाँ पे बात की जा रही थी कि यहाँ पे जो फेनिल है ना, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा। जब हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% निकल के आया था, बट दूसरे ही क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका 5% है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इस डेटा के बेसिस पे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यूज देके आपको वैल्यूज फाइंड आउट करवाई जा रही है, ठीक है। तो ये एक डीआई है जो थोड़ा अलग तरीके से आपसे पूछी गई है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आई होप किसी को कोई भी डाउट है इन 2 क्वेश्चन में, यू कैन आस्क। नीतीश जी 9:15 बजे क्लास स्टार्ट होती है, ठीक है। क्लियर, यहां तक क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आज मैं आपको ये डीआई करवा रही हूं, एक डीआई होमवर्क में दूंगी, वो आपको खुद करनी है। सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड है, सेम इसी टाइप से है, ठीक है। एक मैं करवा रही हूं, एक आप करोगे। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, अगर इंटरेस्ट रेट रिसीव किया गया है अमर और चिराग के द्वारा, वो 2:3 में है। इंटरेस्ट रेट अमर और चिराग का वो क्या है, 2:3 में है। मतलब अगर अमर 2 रुपए कमाएगा तो जो चिराग है वो 3 रुपए कमाएगा,
ठीक है, ये चीज यहाँ पे दी हुई है, मतलब हम इसको ये बोल सकते हैं 2/3, है ना, रेशियो को 2/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल रेट कितना है, एक्चुअल रेट अमर जो अर्न कर रहा है वो 3 है, और मुझे निकालना है चिराग का रेट कितना होगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चिराग कितना रेट यहाँ पे चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे इसको करना है इक्वल, क्योंकि इक्वल रहेगी, रेशियो हमेशा बराबर रहती है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगी तो 2 टाइम्स ऑफ चिराग इज इक्वल्स टू 6। चिराग का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 9 आएगा ना, क्या हो रहा है मेरी आज कैलकुलेशन को, चलो एनीवेज 2 टाइम्स ऑफ चिराग इज 9 एंड चिराग की क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 9/2 दैट इज 4.5। तो 4.5 जो है यहाँ पे इंटरेस्ट हमारा निकल के आ चुका है, यहाँ पे 4.5 इंटरेस्ट हमारा निकल के आ चुका है। ठीक है, अब आगे देखो, देन अगर ऐसा है देन फाइंड अप्रोक्सीमेटली, मतलब अंदाजे से आपको बताना है, पूरा पूरा एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली कितने साल लगेंगे या कितने साल में वो जो चिराग है उसका पैसा डबल हो जाएगा। बहुत बहुत आसान सवाल है, हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता लग गया, हमें ये देखना है पैसा डबल कब होगा। जब हम पैसे डबल की बात करते हैं तो हमने एक फॉर्मूला सीखा हुआ है मैम, बहुत इजी फॉर्मूला है कि हमें क्या करना होता है, 100 को डिवाइड कर देना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो टाइम निकल जाता है। ठीक है, और टाइम को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देते हैं टाइम को, तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि अगर अमर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है और चिराग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2:3 में है, तो आप ये बताइए कि कितने साल में जो चिराग ने पैसा लगाया है, जो चिराग ने पैसा लगाया है वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। ठीक है, विद सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। फटाफट बता दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जा रही है, तो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को ही आपने क्या करना है, कंसीडर करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4.5%, आपसे पूछा जा रहा है कितने समय में पैसा डबल होगा। तो जब रूल ऑफ डबलिंग करवाया था तो मैंने बोला था 100 को डिवाइड करते हैं हम R से, तो हमारे पास टाइम निकल के आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो ये चीज है कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैम यहाँ पे टाइम 4 दे रखा है। मैंने बोला ना ये DI ऐसी है जहां पे हर पॉइंट पे आपको जो चीज दी जा रही है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है, तो ये 4 नहीं यूज होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, हमारे पास रेट निकल के आया है, इस क्वेश्चन के लिए रेट 4.5 है, तो मुझे क्या कर देना है, इस 100 को क्या कर देना है, 4.5 से डिवाइड कर देना है, और आप इसको सॉल्व करोगे 1000/45 आ जाएगा। 5 के टेबल पे बनेगा 200 और यहाँ पे 9 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड करोगे, 9 2 जा 18, अगेन 2 बचा, फिर इसको सॉल्व करोगे 9 2 जा 18, फिर 2 बचेगा, 9 2 जा 18, तो 22.22 ये वैल्यू चलती रहेगी। तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22.22 ईयर्स जो है वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। वेरी गुड कोमल जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहां पे पहले रेट निकाला, फिर 100 को क्या कर दिया, रेट परसेंट से डिवाइड कर दिया। ये जो तरीका है रूल ऑफ डबलिंग में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में, यही आपको यहाँ पे काम आया और एक स्टेप में क्वेश्चन हो गया। अगर हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलते तो ये क्वेश्चन को करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ रेट है, आपको खुद एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम करोगे फिर आप उसको सॉल्व करोगे, तो बहुत लंबा मेथड हो जाएगा, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसीलिए ये जो अप्रोच है यहाँ पे आपको सिखाई जाती है। ठीक है, सी जो है इसका। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैंने इस क्वेश्चन को समझ लिया, वो मेरे एंड से गड़बड़ हो गई थी लास्ट क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय चिराग इज ट्वाइस द मनी इन्वेस्टेड बाय हिम। चिराग को जो पैसा मिला है वो 2 गुना है जितना पैसा उसने निवेश किया था। तो आप पता लगाइए कि
कितनी अमाउंट उसको मिलेगी 2 साल के बाद अगर वो पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया जाए और कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे हाफ ईयरली चार्ज किया जाए। मैंने आपको फ्रैक्शंस याद करने के लिए बोले थे, आपको प्रोवाइड भी किए थे कि 1/2 को 50% को 1/2 लिखते हैं, है ना। 1/6 होता है हमारे पास 16:2/3। 1/8 होता है हमारे पास 12.5%। ये फ्रैक्शंस मैंने आपको याद करने को दिए हुए हैं, याद नहीं किए हैं तो कर लो, बहुत काम आने वाले हैं। और इस क्वेश्चन में भी यही फ्रैक्शन हमारे काम में आने वाला है। आज बच्चे काफी कम है, क्या बात। आज तो ना सैटरडे है, ना संडे है, ना मंडे है, आज के दिन भी छुट्टी। चिराग को जो पैसा मिल रहा है वो 2 गुना है, डबल है, मतलब इसका आधा उसने निवेश किया होगा। 1450 रुपए उसने क्या किए हैं, निवेश किए हैं। सही बात है, ठीक है। अब 1450 रुपए निवेश किए, 1450 ही उसका इंटरेस्ट बना। प्रिंसिपल 1450 है, टाइम पीरियड कितना है, 4 इयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, यहां पे ये 10 पे कैंसिल हो जाएगा और यहां पे 2.5 है, तो 10 इंटू 2.5 ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। मतलब 10 इंटू 2.5 इज 25%। 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर आप 4 साल में क्या कर रहे हो, पैसा डबल कर रहे हो। और ये चीज हमें ऐसे भी पता है, 100 को 4 से डिवाइड कर दो, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, पैसा जब डबल होता है। तो आपके पास है दोनों तरीके से, बट हमें कौन सा यूज करना है, ये। जब भी पैसा डबल की बात आएगी ना, तो हमें यही चीज को यूज करना है। पैसा डबल हो रहा है 4 साल में, 100/4 दैट इज 25%। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा निकल के आ चुका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ चुका है। उस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सिंपल इंटरेस्ट आपका डबल हो चुका है 4 साल में। बट अगर ये बोला जा रहा है आपसे कि अगर ऐसा हो जाता कि हम 2 साल के लिए पैसा निवेश कर रहे हैं, 4 साल के लिए नहीं, क्वेश्चन देख लो चेंज हो चुका है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो टाइम है वो 2 इयर्स है, बट एक डिफरेंस यहां पे आया। अब जो इंटरेस्ट है ना वो कंपाउंड हो रहा है, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब कि हर 6 महीने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि 4 हाफ ईयर्स हमारे पास आ चुके हैं, 4 हाफ ईयर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब रेट जो था वो कितना था, 25%, पर ये रेट 25% पर एनम था। अब हम तो आधे साल के बाद ही इंटरेस्ट को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं प्रिंसिपल में। तो आपके लिए जो रेट बनेगा फॉर हाफ ईयर, रेट फॉर हाफ ईयर विल बी हाफ ऑफ 25%, दैट इज 12.5%। अब हमारी जो गेम स्टार्ट होती है ना, वो ये फ्रैक्शन वाली वो होती है यहां से। मैं आपको बोल रही हूं 12.5% के हिसाब से आपको क्या मिलने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका, आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 12.5%। अब 12.5% क्या होता है, 12.5% होता है मैम 1/8 फ्रैक्शन में। कैसे निकला, 12.5 डिवाइडेड बाय 100, इसको हटाया 0 आ गया। 25 के टेबल पे 5 पे जाएगा, 25 के टेबल पे 40 पे जाएगा, 5 के टेबल पे 1 पे, यहां 8 पे, तो 1/8 जो है ये फ्रैक्शन आ गया। अब ध्यान से समझना क्या चीज होती है ये 1/8। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, 1/8, इसका मतलब है 8 रुपए लगा के आप 1 रुपया कमा रहे हो। क्या मतलब है इसका, 8 रुपए लगा के आप 1 रुपया कमा रहे हो। तो यहां पे अमाउंट कितनी है, अमाउंट है 1 रुपया कमाया आपने 8 रुपए लगा के, तो 8 + 1 और प्रिंसिपल कितना है 8।
तो आपको एक साल के बाद, एक हाफ ईयर के बाद, अगर हाफ ईयर है तो 9 रुपए मिलते हैं 8 रुपए पे, 9 रुपए बन जाते हैं 8 रुपए पे, ठीक है। तो 9 रुपए बन रहे हैं 8 रुपए पे, और ये चीज कितने टाइम चलेगी? 4 हाफ ईयर्स तक चलने वाली है ये चीज। आपके पास यहां पे अब अमाउंट अगर आपको निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, आपसे ये पूछा हुआ है ना कि कितना सेम अमाउंट, आपको अगर सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको कितनी अमाउंट मिलेगी, आपको निकालनी है यहाँ पे अमाउंट। अब अमाउंट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू द पावर T। अब मैं आपको ना यहाँ पे इस फॉर्मूला में इसको कैसे इजी बनाया जाता है वो मैंने अभी तक आपको यहाँ पे सिखाया। मैंने यहाँ पे क्या बोला, 12.5% का मतलब है 8 रुपए लगा के 1 रुपया कमाना। और आप अमाउंट कैसे बनाते हो? 8 रुपए प्रिंसिपल में 1 रुपया जोड़ देते हो इंटरेस्ट का। तो यहां पे A बाय P ये हमारे पास बन जाता है। ये A बाय P ये कैसे बन रहा है? अमाउंट है, डिवाइड करो यहाँ पे प्रिंसिपल, ये जो वैल्यू आपके पास बची 1 प्लस R ओवर 100 रेज टू द पावर T, इसको हमारे ये क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आया 9 बाय 8, ठीक है। इसको सॉल्व किया था जब 9 बाय 8, और ये कितने टाइम के लिए चलने वाला है? 4 साल के लिए चलने वाला है। तो यहाँ पे अमाउंट बाय प्रिंसिपल के बराबर ये बन जाएगा। किसके बराबर? अमाउंट बाय प्रिंसिपल। मुझे निकालनी है अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज होगी, प्रिंसिपल मुझे गिवन है, कितना है? 1450। कैसे पता लगा? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि आप सेम अमाउंट ऑफ मनी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे निवेश करोगे, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ मनी को कंपाउंड इंटरेस्ट पे निवेश करोगे। तो 1450 रुपए प्रिंसिपल है। अब 9 की पावर 4 कितना होता है? 9 9 जा 81, 81 इंटू 81 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। नहीं देखी अभी तक वीडियो तो देख लेना, 20 मिनट की वीडियो है। 100 तक 125 तक आप स्क्वायर निकाल सकते हो विदाउट मच कैलकुलेशन, ठीक है। तो 81 का स्क्वायर हमें निकालना है ना, जैसे 9 की पावर 4 है तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसकी भी पावर 2 करनी है, अब 81 और 64 का स्क्वायर निकालना है। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 81 को 81 से, हम यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे। और इसका जो स्क्वायर आप सॉल्व करोगे, क्या वैल्यू यहाँ पे आने वाली है, वो वैल्यू निकल के आएगी 6561 9 की पावर 4 की, और जो 8 की पावर 4 है उसकी वैल्यू निकल के आएगी 4096। ये वैल्यू आ जाएंगी और हमारे पास यहाँ पे ये अमाउंट है। अब यहाँ पे देखो, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है। अब इनको क्या होना पड़ेगा? बराबर, रेशियो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इक्वेशन में है, ये इक्वेट कर रहे हैं। तो अमाउंट मेरे को निकालनी है, तो कैसे निकलेगी? 1450 इंटू 6561 डिवाइडेड बाय 4096। ये जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा। बट यस, यहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, थोड़ी ज्यादा है, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये कैलकुलेशन पार्ट जो है ना थोड़ा सा, वो आपका आएगा। अगर आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 9600 तो ये करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा आंसर है ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास। ऑप्शन देख लो आप क्या है, 2000 समथिंग। और आप एक चीज खुद देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पैसा था 1450, हाफ ईयरली बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, इसको निवेश कर रहे हो, ठीक है। तो 12.5% है एक हाफ ईयर का, फिर दूसरा हाफ ईयर, तीसरा हाफ ईयर, फोर्थ हाफ ईयर। तो 4 साल भी नहीं, 2 साल के लिए कर रहे हो, बट हाफ ईयर लिए तो 4 हाफ ईयर्स बन जाएंगे। तो इतना ज्यादा पैसा तो बनने नहीं वाला जो आपका आंसर आ रहा है 9600, नहीं, ऑप्शंस भी नहीं है। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, और फिर आपका आंसर जो है यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब ये जो थोड़ा क्वेश्चन है ये थोड़ा अटपटा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे 0 वाला नंबर नहीं है, पर मैं इसको क्या कर सकती हूँ, मैं इसको 4100 बना सकती हूँ, क्योंकि इसको 4 ही देने हैं ना, 4100 बन जाएगा। तो 1450 मल्टीप्लाई करेंगे 6560 से। अब मैंने इसको 0 क्यों बनाया, 1 कम कर दिया, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला था, ठीक है। और 4100, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, देन मैं इसको सॉल्व कर लूंगी और मेरा आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में आपको लेके चलना पड़ेगा, फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप आंसर निकाल लोगे, ठीक है। आपको फिर यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, 41 है, यहाँ 145 है, तो यहाँ पे 40 का अगर मैं 3 गुना करूं तो 120 समथिंग बनेगा। तो यहाँ पे 3.5 मतलब
तक जा सकता है, ठीक है, 3.5 तक, और फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है, बट कैलकुलेशन हमें करनी है। और वो कैलकुलेशन क्या है, ये बेसिक्स हम सीख के आते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड हमें आता है, तो थोड़ा सा टाइम देके आपको करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है कंसेप्ट वाइज तो आप पूछ सकते हो। कैलकुलेशन आपकी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगी अगर डेली बेसिस पे आप 10-10 क्वेश्चन करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन अगर आप करोगे तो धीरे धीरे आपकी ये कैलकुलेशन खुद ब खुद बन जाएगी।